अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नीम अहमद, स्वागत करते हैं आपका रिएक्शन चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नूर हसन और आपका स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। जी नहीं भाई, नूर भाई, आपने शायद आपको याद हो, जी हमने एक वीडियो बनाई थी दज्जाल के जी ऊपर जी के जी दज्जाल। तो भाई जनता मतलब पूरी ये डिटेल हाँ बतानी पूरी डिटेल बताओ, और जी हमारे जो व्यूज हैं, ये सब जी व्यूजर हैं जो भी हैं, जी जी दोस्त हमारे, जी जी वो सब पूछ रहे हैं कि ऐसा है कि ये दज्जाल है कौन। इसके बारे में पूरी हमें पूरी डिटेल, पूरी डिटेल जानकारी दो। चाहिए। जी तो जो जरूर जरूर तो हाँ आज हाँ हम इसी पे बात करते हैं और जी पूरी जी डिटेल आप भी जानते हैं और हम भी जानेंगे, हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी भी। तो जा फिर उसके बाद हम इस पे रिएक्शन देंगे क्या जी करना। जी ठीक है, शुरू करें फिर? शुरू करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। ईरान इजराइल जंग के बीच एक बात तो जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी है वो है ताबूत सकीना। इस रहस्य ने मिडिल ईस्ट की जंग को और भी रहस्यमय बना दिया है। यहूदी और ईसाई समाज में ये अर्क ऑफ कन्वीनियंस के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि बहुत पाक ताबूत है जिसका जिक्र कुरान और बाइबल और यहूदी समुदाय की किताबों में मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान और इजराइल की जंग में ये ताबूत सकीना चर्चा में क्यों आ गया है? क्या है इसका यहूदी समुदाय से क्या कनेक्शन है? क्यों इसे ढूंढने की होड़ मची है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पाक ताबूत ईरान में छिपा हुआ है? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं पाक ताबूत सकीना क्या है और क्या है इसका रहस्य, ये भी बताएंगे। साथ ही सभी चर्चा करेंगे कि सिर्फ परमाणु हथियार रोकने के लिए नहीं बल्कि ताबूत सकीना ढूंढने के लिए भी ये जंग इजराइल लड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ताबूत सकीना है क्या। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म की सबसे अहम पुस्तक कुरान पाक में सूरत अल बकरा में इसका जिक्र है। अल्लाह के नबी तालूत के दौर में इस ताबूत को बनी इजराइल के लिए एक निशानी बताया गया है। इस ताबूत में वो पवित्र चीजें थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से जुड़ी थी। कुरान के मुताबिक इसमें सकीना थी, यानी अल्लाह की रहमत और सुकून जो बनी इजराइल को हौसला देता था। बाइबल में इसे अर्क ऑफ द कन्वीनियंट कहा जाता है और इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। बाइबल के मुताबिक ये एक सोने से ढका लकड़ी का ताबूत था जिसमें 2 पत्थर की तख्तियां थी जिन पे अल्लाह के 10 हुक्म लिखे थे। इसी के अलावा इसमें हजरत हारून का असा और मन्ना खाना जो अल्लाह से बनी इसराइल भी था। ये ताबूत भी इसराइल के लिए इतना पवित्र था कि इसे यरूशलेम के सबसे पवित्र मंदिर सालोमन टेम्पल में रखा गया था। ये ताबूत सिर्फ एक धार्मिक अवशेष नहीं है, इसे अल्लाह की ताकत का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता है कि ताबूत जहां जाता वहां जीत होती थी, लेकिन फिर ये गायब हो गया और आज तक कोई नहीं जानता कि ये कहां है। सवाल ये है कि इसका नाम ताबूत सकीना क्यों पड़ा। सकीना अरबी शब्द है जिसका मतलब है सुकून, शांति और अल्लाह की रहमत, यानी ये ताबूत अल्लाह की रहमत का प्रतीक था जो बनी इसराइल को हौसला और जीत दिलाता था। लेकिन दोस्तों, इस ताबूत का जो इतिहास इतना आसान नहीं है। इसमें हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान का भी गहरा कनेक्शन है। ये ताबूत सकीना की कहानी हजारों साल पुरानी है। बाइबल और यहूदी इतिहास के मुताबिक इसे सबसे पहले हजरत मूसा के वक्त बनाया गया था, जब बनी इसराइल मिस्र से निकल के सिनाई के रेगिस्तान में भटक रहे थे। अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि एक ताबूत बनाओ जिसमें मेरे हुक्मों की तख्तियां रखी जाएंगी। ये ताबूत बनी इसराइल की ताकत का प्रतीक बन गया। फिर आया हजरत दाऊद का दौर। हजरत दाऊद, जिन्हें बाइबल में डेविड के नाम से जाना जाता है, वो भी इसराइल के बादशाह थे। उन्होंने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया और ताबूत सकीना को वहां लाने का फैसला किया। बाइबल की किताब 2 सैमुअल में बताया गया है कि हजरत दाऊद ने इस ताबूत को बड़े सम्मान के साथ यरूशलेम में लाया और इसे एक खास जगह पे रखा। लेकिन असली कमाल हुआ हजरत सुलेमान के दौर में। हजरत सुलेमान, जिन्हें बाइबल में सोलोमन कहते हैं, उन्होंने यरूशलेम में एक भव्य मंदिर बनाया जिसमें सोलोमन टेम्पल या पहला मंदिर कहा जाता है इसको। इस मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से होली ऑफ होलीज में ताबूत सकीना को रखा गया। ये मंदिर 1957 ईसा पूर्व में बनके तैयार हुआ था। उस वक्त ये ताबूत यहूदी समुदाय के लिए उनकी आस्था का केंद्र था। कहा जाता है कि इस ताबूत में अल्लाह की ऐसी ताकत थी कि इसे देखने या छूने की इजाजत सिर्फ खास ही लोगों को थी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। 587 ईसा पूर्व में बेबीलोन के बादशाह नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पे हमला किया और सोलोमन टेम्पल को तबाह कर दिया। इसके बाद ताबूत सकीना गायब हो गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसे बेबीलोन ले जाया गया, कुछ का मानना है कि इसे मिस्र या इथियोपिया ले जाया गया, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता है। और यहीं से शुरू होती है ताबूत सकीना को ढूंढने की वो सदियों पुरानी खोज जो आज भी जारी है। लेकिन सवाल है कि ये ताबूत इतना खास क्यों है और क्यों यहूदी समुदाय इसे आज तक ढूंढ रहा है। दोस्तों, ताबूत सकीना यहूदी समुदाय के लिए सिर्फ एक धर्म अवशेष नहीं है बल्कि उनकी पहचान है और आस्था का प्रतीक है। बाइबल में इसे अल्लाह के साथ बने इजराइल के करार का जो है प्रतीक बताया गया है।
यहूदी मानते हैं कि ये ताबूत अल्लाह की मौजूदगी का सबूत है। उनके लिए ताबूत उनकी ताकत है, उनके इतिहास और उनके अल्लाह के साथ रिश्ते का प्रतीक है। यहूदी इतिहास के मुताबिक जब सोलोमन टेम्पल तबाह हुआ तो ताबूत सकीना का गायब होना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद यहूदी समुदाय ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। कुछ यहूदी मानते हैं कि ताबूत को मंदिर के नीचे छिपा दिया गया था। कुछ का कहना है कि इसे इथियोपिया के एक चर्च में ले जाया गया, जहां आज भी इसे चर्च ऑफ आवर लेडी मैरी ऑफ जियोन में रखा गया माना जाता है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है। यहूदी समुदाय के लिए ताबूत इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि वो मानते हैं कि जब मसीहा आएगा तो वो ताबूत सकीना को दुनिया के सामने लाएगा और यरूशलेम में तीसरा मंदिर बनेगा। यही वजह है कि इजराइल में कुछ कट्टरपंथी यहूदी संगठन आज भी इस ताबूत को ढूंढने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये ताबूत मिले ताकि उनका मसीहा आए और इजराइल की ताकत पूरी दुनिया में स्थापित हो। लेकिन दोस्तों, यही वो साजिश है जो इजराइल को ईरान के खिलाफ जंग में और भी आक्रामक बना रही है। उन्हें शक है कि ताबूत सकीना शायद ईरान में छिपा हो और यही वजह है कि इस जंग में ये ताबूत अचानक चर्चा में आ गया है। लेकिन इससे पहले कि हम उस चर्चा तक पहुंचे, आइए जानते हैं कि ताबूत सकीना में मुस्लिमों का क्या रिश्ता है। ताबूत सकीना के गायब होने के बाद इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब बेबीलोन मतलब आज का ईरान ने यरूशलेम पे हमला किया तो ताबूत को बेबीलोन ले जाया गया, क्योंकि ईरान का हिस्सा उस वक्त बेबीलोन के प्रभाव में था। कुछ लोग मानते हैं कि ताबूत शायद ईरान के किसी प्राचीन शहर में छिपा है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ताबूत को मिस्र ले जाया गया, जहां इसे किसी पिरामिड या गुप्त मंदिर में छिपाया गया। लेकिन सबसे मशहूर थ्योरी इथियोपिया से जुड़ी है। इथियोपिया के चर्च ऑफ आवर लेडी मैरी ऑफ जियोन में एक ताबूत रखा है जिसे वहां के लोग ताबूत सकीना मानते हैं। उनके मुताबिक इजराइल सुलेमान और शीबा की रानी के बेटे ने इसे इथियोपिया ले जाया गया था, लेकिन इजराइल इसे मानने को तैयार ही नहीं है। कुछ इतिहासकारों और यहूदी विद्वानों का मानना है कि जब बेबीलोन ने यरूशलेम पे कब्जा किया तो ताबूत को पर्शिया यानी कि आज का ईरान ले जाया गया। पर्शिया के बादशाह साइरस महान जो थे वो 538 ईसा पूर्व में यहूदियों को बेबीलोन से आज़ाद किया था। और कुछ लोग मानते हैं कि ताबूत को पर्शिया के किसी गुप्त मंदिर में रखा गया। ईरान के शहर हमादान में एक प्राचीन यहूदी मंदिर है। यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि ताबूत छिपा हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इजराइल के कुछ कट्टरपंथी संगठन हैं, मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि ताबूत सकीना ईरान में हो सकता है और यही वजह है कि ईरान इजराइल जंग में ये ताबूत अचानक चर्चा में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के कुछ कट्टरपंथी यहूदी संगठन और उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद को शक है कि ईरान इस ताबूत को छिपा रहा है। कुछ एक्सपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने प्राचीन के जो शहर है हमादान में एक यहूदी मंदिर पे हमला किया। इसीलिए किया कहा जाता है कि क्योंकि उन्हें शक था कि ताबूत सकीना वहां हो सकता है। यह हमला 14 जून 2025 को हुआ, जिसमें ईरान के कुछ ऐतिहासिक स्थल निशाना बने। वैसे तो ईरान इजराइल के हमलों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और इजराइल को घुटने टेकने में मजबूर कर चुका है, लेकिन ईरान ने इसका जवाब और भी ताकत से दिया है। आयतुल्लाह खामेनेई ने साफ कहा है कि इजराइल की हर साजिश का जवाब दिया जाएगा। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से दावा किया है कि उनके पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो इजराइल के किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेज सकती हैं। और दोस्तों ये कोई खोखली धमकी नहीं है। 14 जून 2025 को तेल अवीव में एक मिसाइल ने 8 मंजिला इमारत को तहस नहस कर दिया। बता दें आपको ईरान जंग में काफी आगे निकल चुका है। एक और जहां इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम है, दूसरी ओर इजराइल अपने आका डोनाल्ड ट्रंप के सहारे टिका है। और अगर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग लड़ी तो ठीक नहीं तो इजराइल की बैंड बजना तो वो तय ही है। आयतुल्लाह खामेनेई की चेतावनी और ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल को घुटनों पे लाके रख दिया है। अगर अगले 2 दिन में ईरान ने बड़े हमले किए तो तेल अवीव का हाल गाजा जैसा हो सकता है। और जो ताबूत सकीना इजराइल ढूंढ रहा है वो अल्लाह की रहमत का प्रतीक है। जो हक के साथ है वो उसके साथ ही रहेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या इजराइल को ताबूत सकीना कभी मिलेगा या फिर ईरान की ताकत इजराइल की सारी साजिशों को नाकाम कर देगी? आपकी जो भी राय है कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। भाई मेरे हमारे दोस्तों को भी ऐसी बात है कि सवाल का जवाब मिल जाओ। और अच्छा नूर भाई बात बताएं जी जी कि भाई यहूदी जो है जी जी कोई पता है कि भाई हम भी खत्म होंगे, है नहीं, फिर भी ऐसे काम कर रहे ऐसे काम कर रहे हैं। हैं। मैं समझ में नहीं आ रही कि तो भाई इंसान को पता होता है, जैसे मुझे भी पता है कि मुझे मौत आनी है और आपको पता है मौत आनी है, फिर भी हम गलत काम गलत करते काम करते हैं। हैं। मतलब पता होने के बावजूद हम गलत पता काम होने के करते हैं। बाद उनको पता है कि ऐसी ऐसा बात होना है, है ऐसा होना है, फिर भी ऐसा होने के बाद फिर ऐसा होगा। हाँ, और फिर उसके बाद मतलब अपनी हरकतों से बात बाज नहीं आ रहा है। बात नहीं, फितरत है इंसान की। फितरत है। और ये तो वैसे भी फितरत ही है, कौम है ये। और भाई हिटलर ने कहा था ना कि भाई एक कश्ती में इनको इसलिए छोड़ लो कि आप मुझे आने वाले टाइम में याद करेंगे। याद करें, तो वही हो रहा है, याद ही कर रहे हैं। वही आज हिटलर को याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं। और जाहिर सी बात थी कि हिटलर क्यों मारता था, वो इसी वजह से मारता था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं इंशाल्लाह।
इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नईम भाई हमेशा कहते हैं कि कमेंट जरूर करें। कमेंट जरूर करें। तो नईम भाई की बात प्लीज मान लें आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए और किस तरह की हमारी वीडियो आपको चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।